नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का एक और टॉपिक। और टॉपिक है इस वीडियो में रहने वाला है पुस्तकें एवं पत्रिकाएं और इनके लेखक। यानी कि जो भी पुस्तक जो भारत आज़ादी के लिए लड़ रहा था और आज़ादी के लड़ाई के समय में जो भी पुस्तकें और पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, ये सब जो राइटरों, लेखकों के द्वारा लिखा गया या निकाला गया पुस्तक है, उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है 2022 तक के एग्ज़ाम में, यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम में, तो इस प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन चूँकि लगभग 200 के करीब प्रश्न है, तो हो सकता है कि वीडियो आपको 2 सीरीज़ में देखने को मिले। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 1 का और लगभग आपको पार्ट 2 में भी कुछ प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इससे पीछे जो भी टॉपिक का डिस्कस किया गया है मॉडर्न हिस्ट्री में, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या चैनल पे प्ले लिस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट के साथ क्या किया है बीएसएससी सीजीएल, ये जो बहुत सारा स्टूडेंट के साथ क्या किया है कि एडमिट कार्ड जो रिलीज़ किया है उसमें क्या किया है कि गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बहुत सारा स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि क्यूआर कोड जो है, इसका भी क्यूआर कोड जब स्कैन करते हैं तो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और ये जो है ट्विटर पर जो है स्टूडेंट सब के द्वारा ऐसा कंप्लेन दिया जा रहा था। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है। देखिए, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया लिखा गया है, ये इसमें सही सुमेलित है। और एनी बेसेंट के द्वारा ही कॉमनवेल भी एनी बेसेंट के द्वारा ही लिखा गया है। देखिए, हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम जो है लिखा गया है। तो यहाँ से आपको 4 प्रश्न पता हो गया। एनी बेसेंट के द्वारा क्या क्या लिखा गया है, न्यू इंडिया, कॉमनवेल। ठीक है, और हिंद स्वराज अबुल कलाम आज़ाद का नहीं होके ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था इंडिया विंस फ्रीडम। और देखिए, पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं से आपको जो है एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि बापू माय मदर शीर्षक स्मरण किसने लिखा था। बापू माय मदर शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था मनु बहन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए कि इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है, तो ये इसमें जो आत्मकथा है ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। पीछे भी हमने डिस्कस इसका किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। ये जो है लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक के द्वारा लिखा गया है या लिखी है, तो कि इनके द्वारा जो लिखा गया है ये गीता रहस्य। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक कौन थे, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि अरविंद घोष ने लिखा था, अरविंद घोष के द्वारा क्या लिखा गया था, द लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, वह कौन था, तो ये थे कर्नल जेम्स टॉड। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिकाएं विटाल विध्वंसक किसके द्वारा लिखा गया था, प्रकाशित किया गया था, तो ये प्रकाशित जो किया गया था ये किया गया था गोपाल बाबा वलंगकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए
क्वेश्चन नंबर 10 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है अनहैप्पी इंडिया, ये बाल गंगाधर तिलक, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, और भी डिटेल है यहाँ, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 11 करा कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक हैं? तो ये इसका लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो है कौन ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये के अजीज के द्वारा नहीं लिखा गया था। ये जो लिखा गया था डॉक्टर रफ़ीक जकारिया के द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर रफ़ीक जकारिया। ठीक है, तो इसका सी आंसर जो है ये सी आंसर जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अभी हमने डिस्कस किया, तो क्या हो जाएगा? रफ़ीक जकारिया। क्वेश्चन नंबर 14 करा कि सुमेलित करना है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ओ सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया। ये इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये लिखा गया है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। रन्स एंड रूइंस जो है ये लिखा गया है सुनील गावस्कर के द्वारा। यंग इंडिया के लेखक थे महात्मा गांधी, और न्यू इंडिया का हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। सूची 1 को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये लिखा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। और नेशन इन मेकिंग, इसका क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम का हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 4, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, ये सत्याग्रह ये इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित है? इसमें क्या पूछा है? सुमेलित है। तो इसमें रफ़ीक जकारिया के द्वारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये जो लिखा गया इसका डिस्कशन हमने पीछे भी किया। ठीक है, और भी है, इसको थोड़ा एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो ये थे वैलेंटाइन सिरोल। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। सूची 1 को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया अ नेशन इन द मेकिंग, तो आंसर चालू होना चाहिए था 4 के साथ। तो 4 के साथ 2 ऑप्शन है, एक ए और डी, ये दोनों तो गलत हो जाएगा। एम के गांधी के द्वारा क्या लिखा गया है? तो एम के गांधी के द्वारा लिखा गया है हिंद स्वराज। 4 के बाद एक आना चाहिए, तो एक इसमें भी है, इसमें भी है। सुभाष चंद्र बोस का क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल्स, यानी कि 2 हो जाएगा, और 2 के साथ ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो लाला लाजपत राय के द्वारा क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स, आत्मचरित्रात्मक रचनाएं। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाए। अ नेशन इन द मेकिंग
का लेखक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 21 का निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज, जबकि हिंद स्वराज का क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 22 कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक हो जाएंगे ताराचंद, एक मिनट, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा के दत्ता। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रीसेट्स ऑफ जीसस का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा W हंटर। और अवर इंडियन मुसलमान्स, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक मिनट, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया का हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा ताराचंद, ये सही सुमेलित है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार का हो जाएगा के दत्ता। मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया इसमें। आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रीसेट्स ऑफ जीसस का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और अवर इंडियन मुसलमान्स का हो जाएगा W हंटर। यही मेरे से मिस्टेक हो गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो है राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक थे रुद्रांग मुखर्जी। ठीक है, रुद्रांग गसु मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। ठीक है, BD सावरकर के द्वारा लिखा गया था द इंडियन फॉर इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। RC मजूमदार के द्वारा लिखा गया था 30 सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। AB चौधरी के द्वारा लिखा गया है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। और अशोक मेहता के द्वारा क्या हो जाएगा? द ग्रेट रिवेलियन। यानी कि आंसर किससे चालू हो जाएगा? आंसर होगा स्टार्ट 2 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 ऑप्शन, तो ये दोनों तो गलत हो गया। उसके बाद आएगा 2 नंबर के बाद आएगा 3 दोनों में है, 3 आएगा। उसके बाद आएगा 4 ए ऑप्शन में, यानी कि ए आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें से कौन है जो सही सुमेलित है? तो तहजीब उल इखलाक, ये जो है सर सैयद अहमद, ये इसमें सही सुमेलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा गया है, तो हो जाएगा ह्यूग टोए का स्प्रिंगिंग टाइगर, बी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है किसका? तो ये जीवनी है सुभाष चंद्र बोस का। क्वेश्चन नंबर 29 का कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है ह्यूग टोए के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 का कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें जो है कौन सही सुमेलित है? तो भगत सिंह का हो जाएगा एन
इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड। इंग्लिश में ही रहता ना ये सब बुक का नाम, तो पढ़ने में ज़्यादा सही रहता। हिंदी की वजह से प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या लिखा गया था? इंडियन स्ट्रगल्स। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया था बंदी जीवन। और भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था ये नहीं होगा, मैं अनिश्वरवादी हूँ, ये लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह। तो इसका सही सुमेलन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो है भगत सिंह के द्वारा द इंडियन सोशलिस्ट, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर यही बन जाएगा। जबकि द इंडियन सोशलिस्ट नामक प्रकाशन किया गया था श्याम जी कृष्ण के द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 33 करा कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? फ्रैंक मोरेस का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और बायोग्राफी, ये इसमें सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 34 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक मोरेस, इंडिया फॉर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें जो है रफीक जकारिया के द्वारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही सुमेलित। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ये जो पुस्तक लिखा गया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। देखिए, बंगाली के राइटर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगवासी का हो जाएगा जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम का हो जाएगा अरविंद घोष, और अमृत बाजार पत्रिका का हो जाएगा मोतीलाल घोष। सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है जनता की योजना विनोबा भावे, ये इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है। जनता की योजना जो है एमएन रॉय के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें जो है राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये इसमें सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 40 करा, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ सही सुमेलन है। माइकल मधुसूदन दत्त, इसका जो है कैप्टिव लेडी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है गोरा, और सरोजिनी नायडू का द ब्रोकन विंग, यानी कि इसमें जो भी आंसर है सभी सुमेलित है, तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण 1912 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था। 42 नंबर प्रश्न करा, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है ये 1913 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 करा है कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या सही नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये इसमें जो है सही सुमेलित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाए, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया। महात्मा गांधी के द्वारा क्या लिखा गया है? हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज ये 3 नंबर ऑप्शन के साथ सिर्फ ये आंसर सही हो रहा है, सी आंसर इसका बनेगा। आगे और भी है, मिला लीजिएगा आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 45 करा कि हिंद स्वराज किसने लिखी? सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। पुस्तक है 46, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा A.K. आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 47 करा इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस ये लिखा गया है चित्तरंजन दास के द्वारा, CR दास। 48 नंबर प्रश्न का है महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोझ और बेश्या कहा? तो ये कहा गया था हिंद स्वराज की पुस्तक में। 49 करा कि गोखले माय पॉलिटिकल गुरु निम्नलिखित में पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। 50 नंबर प्रश्न पे आ जाए, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करने के लिए कहा गया। देखिए राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड, बी आंसर। और दिलीप मुखर्जी के द्वारा क्या हो जाएगा? टेररिस्ट, यानी कि 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 के बाद 4 ऑप्शन 2 में आ रहा है, 2 तो गलत हो गया। S.N. बनर्जी के द्वारा लिखा गया है नेशन इन मेकिंग, यानी कि सी का हो जाएगा 1, सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। और महात्मा गांधी का क्या हो जाएगा? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 51 का निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें है डॉक्टर P. मिश्र, लिविंग अन एरा, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 52 का है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाए, प्रसिद्ध पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन थे? तो ये थे श्री अरबिंदो, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 54 का है कि निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? बहुविवाह नामक पुस्तक जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया था। 55 का सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी का हो जाएगा देवी चौधरानी। दीनबंधु मित्र का हो जाएगा नील दर्पण। और प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है शतरंज के खिलाड़ी। आंसर क्या बन जाएगा? आंसर स्टार्ट होना चाहिए था 2 ऑप्शन से, 2 ऑप्शन से एक ये स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद होना चाहिए था 4, 2 के बाद 4 इसमें भी है, 2 के बाद 3 होना चाहिए ना, नील दर्पण। तो 3 आंसर के साथ ये सही हो रहा है, सी आंसर इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 का है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक थे देवकी नंदन खत्री। 57 करा है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। देखिए अमृत लाल नागर, ये जो है अमृत और विष, इसका होगा। सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा चितम्बरा। और शरद चंद्र चटर्जी का हो जाएगा देवदास। और जयदेव का हो जाएगा गीत गोविंद। ऑप्शन चालू होना चाहिए था आंसर 3 ऑप्शन के साथ, 3 ऑप्शन के साथ ऑप्शन नंबर ए जो है 2 आंसर इसमें सही हो रहा है, एक ये और ये। तो इसका हो जाएगा, और सुमित्रा नंदन पथ का हमने बताया था 4, तो ये हो जाएगा शरद चंद्र चटर्जी का हो जाएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट के साथ ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58 का है प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है, ये लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। 59 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन एक M.N. राय की प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो ये था वेंगार्ड। क्वेश्चन नंबर 60 का निम्नलिखित में पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? आनंद मठ। देखिए जितना भी बुक का हमने डिस्कशन किया है, जितना भी बुक है ना, उस समय लिखा जाता था इंग्लिश में ही, चूँकि सभी का नाम हम देख रहे हैं कि इंग्लिश में ही है। हिंदी में 9 के बराबर पुस्तक जो है लिखा गया था।
तो कहीं ना कहीं अंग्रेज का और अंग्रेजी भाषा का छत्र छाया जो है इस सभी राइटरों पर रहा है। 61 का है उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन, तो इसका लेखक हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। 62 का है निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है, ये जो है आनंद मठ को माना जाता है। 63 पे आ जाए, वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की थी, अंकित है, तो ये अंकित है आनंद मठ में। 64 का है स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। तो इस पुस्तक के औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहन विजय के विरोध में चेतावनी दी गई है, सही है। और एक और होगा इन पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया, ये भी सही है। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 65 पे आ जाए, क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगड्या के रचयिता थे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रचयिता थे केसरी सिंह बारहट। क्वेश्चन नंबर 66 करा कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी, तो ये लिखी थे गुजराती भाषा में, और क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। 67 का है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे, क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। 68 का हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, किस लैंग्वेज क्या था इसका, तो ये लिखा गया था गुजराती में। 69 का निम्न में से किस वर्ष M.K. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी, तो ये लिखा गया था इनके द्वारा 1909 ईस्वी में, जब ये भारत में भी नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 70 का है भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध कृति, तो ये है भारत दुर्दशा। क्वेश्चन नंबर 71 का है कि अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा, तो ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। 72 का है सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे, तो ये थे तमिल भाषा के, नाम से ही जाहिर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 का है भारत भारती के लेखक, तो ये थे मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 74 का है राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्य कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी, तो इसका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। 75 पे आ जाए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है या सही नहीं है। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था, यह इसमें सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 का है संघर्ष की और पुस्तक के लेखक, ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 77 का है प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखा गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 78 का है अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा गया है E.M. फोस्टर के द्वारा। कितना हो गया वीडियो, लंबा नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 79 का है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक, तो इसका क्या हो जाएगा, बिपिन चंद्र। क्वेश्चन नंबर 80 का है इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन थे, तो ये थे बिपिन चंद्र। 81 पे आ जाए द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे भी बिपिन चंद्र। 82 पर आ जाए कि आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये थे प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। क्वेश्चन नंबर 83 करा कि मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, मदर इंडिया
तो ये लिखा गया है कैथरीन मेयो के द्वारा। 84 पे आ जाए, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। द फर्स्ट इंडियन वार, ये हो जाएगा BD सावरकर, इट मीन्स विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन, ये श्री अरबिंदो। और साधना रविन्द्रनाथ टैगोर। सही आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85 का है झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत लिखा गया है श्यामलाल पार्षद के द्वारा। 86 का है भारत के ध्वज गीत यानी झंडा गीत के रचयिता, तो इसके क्या हो जाएगा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। 87 का है राष्ट्रभक्ति गीत मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है प्रदीप द्वारा। 88 का है कवि इनकलाब जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत की किस स्थान से संबंधित था? तो ये संबंधित रहे हैं पंजाब से। 89 पे आ जाए प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रचना किसने लिखी? कि रचना किसने की थी? तो ये किया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। 90 नंबर प्रश्न करा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है? तो ये लिखा है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। 91 पे आ जाए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो इस कवि का नाम था मनोरंजन। 92 का है मैं अनिश्वरवादी क्यों शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा, इसका डिस्कशन हमने पीछे भी किया। 93 का भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा? तो ये लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1904 का जनगण मन की रचना किसने की? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में घूम फिर के यही सब प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा, खास के PCS का एग्ज़ाम हो और चाहे UPSC हो। UPSC में तो अब थोड़ा कम चांस है कि इस टाइप का प्रश्न मिलेगा, लेकिन PCS के एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेगा इससे, ठीक है। कुछ तो ये लिखा गया जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अभी जो जैसे वन डे एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है जिसमें हिस्ट्री वगैरह से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे BSSC CGL हो या फिर SSC CGL हो, सेंट्रल CGL, ये सब एग्ज़ाम में ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो 95 प्रश्न कह रहा है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सही आंसर सरोजिनी नायडू। 96 का इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फॉर प्रिजन से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाए लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे गुरुमुख निहाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 98 का है कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक थे? तो इसका हो जाएगा GN नटेशन। क्वेश्चन नंबर 99 का निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? इससे क्या आपको पता चला कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अहमदनगर कोर्ट में लिखा गया था। तो इसका सही आंसर D ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 का सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। लेडी कैथरीन मेयो के द्वारा क्या लिखा गया था? मदर इंडिया। लेडी कॉलिंग एंड डोमिनिक लेपियरे के द्वारा फ्रीडम
इन मिडनाइट, और राम मनोहर लोहिया के द्वारा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सही आंसर क्या बन जाएगा? 2 से आंसर चालू होगा। तो टोटल इस वीडियो में हमने 100 प्रश्नों का डिस्कस किया जो आधारित था पुस्तकें एवं पत्रिकाएं पर, और ये चैप्टर आता है आधुनिक भारत के अंतर्गत, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पुस्तकें और पत्रिकाएं एवं उनके लेखक, और इससे बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन बना है। और ये था आपका पार्ट 1, और इसका भी पार्ट 2 आपको जल्द अवेलेबल कराते हैं, और वो पार्ट 2 आपका लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।